दोस्तों, हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवान शिव के विवाह का प्रसंग सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि आपको इस विवाह प्रसंग को सुनकर जरूर आनंद मिलेगा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक देवी देवताओं के विवाह का वर्णन है, किंतु जैसी भव्य बारात का वर्णन भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह के संदर्भ में दिया गया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। इस बारात के विषय में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्राणी सम्मिलित हुए थे और उनके भार से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई थी। उसे संतुलित करने हेतु भगवान महादेव ने महर्षि अगस्त्य को अपने आशीर्वाद और उनके समस्त पूर्ण फल के साथ पृथ्वी के दूसरे छोर पर भेजा और तब जाकर पृथ्वी का संतुलन सही हुआ। माता पार्वती का भगवान महादेव को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असंभव कार्य था, क्योंकि माता सती के देहावसान के पश्चात महादेव वैरागी हो गए थे। जब वे विवाह हेतु मान गए तो उनके विवाह की तैयारी में त्रिलोकी जुट गया। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे हैं जो देव, दैत्य, मानव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिचाश, बैताल, डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, ब्रह्म राक्षस और इसके अतिरिक्त भी समस्त जातियों के लिए पूजनीय हैं। इसके अतिरिक्त वे पशुपतिनाथ हैं। इसी कारण समस्त पशु जाति भी उनके विवाह में सम्मिलित होने को तत्पर थी। इनमें से कई तो ऐसे थे जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, किंतु देवाधिदेव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने सारे मतभेद भुला दिए। उधर माता पार्वती भी परमपिता ब्रह्मा के पुत्र पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। ये एक प्रकार से शाही विवाह था और इसी कारण सभी प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलाश पर उपस्थित हुए। शिवगण तल्लीनता से महादेव का श्रृंगार करने में व्यस्त थे। जटाजूट, नाग, रुद्राक्ष, भस्म, मुंडमाला इत्यादि से उनका श्रृंगार किया गया। समस्त अप्सराएं कैलाश पर नृत्य कर रही थीं और महादेव का अद्भुत रूप देखकर कह रही थीं कि उनके योग्य कन्या तो त्रिलोक में नहीं मिलेगी। बारात हो और मित्रवर से परिहास ना करे, ऐसा भला कैसे संभव है? भगवान विष्णु ने महादेव का वो रूप देखकर हंसते हुए कहा, ऐसे अद्वितीय वर के लिए तो ये बारात योग्य ही नहीं है। अवश्य ही कन्या के घर हमें लज्जित होना पड़ेगा। श्रीहरि की ऐसी हंसी ठिठोली सुनकर महादेव प्रसन्न होते हुए नदी से सभी को एकत्रित करने को कहा। तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया जिसकी कोई तुलना नहीं थी। इस प्रकार महादेव की वो बारात कैलाश से निकलकर हिमालय की ओर बढ़ने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस बारात का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। अर्थात उस बारात में कोई बिना मुख का था, किसी के मुख बहुत थे। कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के कई हाथ पैर थे। किसी के बहुत आंखें थी तो किसी के एक भी आंख नहीं थी। कोई बहुत मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। उस विवाह में जैसा अद्भुत वर था, बाराती भी वैसे ही अद्भुत थे। सभी मार्ग में भांति भांति के कौतुक करते हुए जा रहे थे। भगवान भूतेश्वर नंदी पर सवार और अपने गणों भृंगी, वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल, गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानंद, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकापदोदर, मधुपिंग, प्रसथ आदि से घिरे हुए अत्यंत शोभामान दिखाई दे रहे थे। चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थीं। उनका रूप भी अद्भुत था। उन्होंने सर्पों का आभूषण धारण किया था, प्रेत पर सवार थीं एवं सर पर स्वर्ग कलश उठाया हुआ था। बारात के मध्य में भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा क्रमशः गरुड़ एवं हंस पर सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए चल रहे थे। माता गायत्री, सरस्वती, सावित्री, माता लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थीं।
सप्त ऋषियों सहित सभी ऋषि मुनि स्वस्ति गान करते हुए चल रहे थे। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। श्रेष्ठ मनुष्य इन सभी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान शिव को तनिक पीछे छोड़कर भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा शेष देवताओं, यक्षों, गंधर्वों इत्यादि को लेकर आगे बढ़े। हिमालय राज के द्वार पर अनेकानेक सुंदर स्त्रियों के बीच माता पार्वती की माता मैनावती ने सबका स्वागत किया। श्रीहरि, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं का सुंदर रूप देखकर माता मैनावती अत्यंत प्रसन्न हुई एवं व्यग्रता से भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शिवगणों, भूत प्रेतों से घिरे अद्भुत वेशधारी महादेव जब वहां पहुंचे तो उनका वो भयानक रूप देखकर नगरवासी डर के पीछे हटने लगे, बेहोश होने लगे, यहां वहां भागने लगे। माता मैनावती तो मारे भय के अचेत ही हो गईं। वहां उपस्थित श्रेष्ठ जन और स्वयं हिमालय राज भी महादेव की लीला ना समझकर उनका वो रूप देखकर दुखी हो गए। हिमालय राज ने दुखी मन से उन अद्भुत वेशधारी शिव को द्वार के अंदर आमंत्रित किया, किंतु तभी मैनावती की तंद्रा टूटी और उन्होंने उस विवाह से मना कर दिया। अपनी पुत्री पार्वती को अपने अंक में भरकर वे रोते हुए कहने लगी, हे पुत्री, क्या इस भयानक वेशधारी वर हेतु ही तुमने इतनी भीषण तपस्या की थी? अपनी ऐसी सुंदर और कोमल पुत्री, जिसकी संसार में कोई तुलना ही नहीं है, को मैं कदापि उस औघड़ के हाथों नहीं सौंपूंगी। पता नहीं नारद को मुझसे कैसा वैर था जो तुम्हारा लगन इस भभूतधारी के साथ लगवा दिया। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, किंतु मैं यह विवाह नहीं होने दूंगी। इस प्रकार मां मैनावती अपनी पुत्री को पकड़े विलाप करने लगी। तब माता पार्वती ने अपनी मां मैनावती को समझाते हुए कहा, हे मां, तुम महादेव की इस लीला को नहीं जानती। वैसे भी मनुष्य के प्रारब्ध में जो होता है उसे वही प्राप्त होता है। तब हिमालय राज ने भी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम कदाचित अपनी ही पुत्री को नहीं पहचान रही हो। पूर्व काल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण जिस जगत जननी सती को महादेव ने त्याग दिया था, वही इस जन्म में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी है। इसका संबंध तो महादेव से पहले से ही जड़ चुका है। आज तो बस विवाह की औपचारिकता भर है। अपनी पुत्री और पति के ऐसे वचन सुनकर माता मैनावती ने अंततः वर का स्वागत किया। तब अपनी सास को दुखी देखकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इच्छा पूछी। तब माता मैनावती ने उनसे उस औघड़ वेश को छोड़कर राजकुमारों वाला वेश धरने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव ने नारायण से स्वयं का श्रृंगार करने को कहा। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका श्रृंगार किया और जब वे वेदी पर आए तो उनका रूप करोड़ों कामदेवों के रूप को भी लज्जित कर रहा था। उस समय तक तो जो कोई देवी पार्वती का अद्भुत दर्शन कर आश्चर्य कर रहे थे, वे महादेव के इस अति सुंदर रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह से पूर्व वर वधु पक्ष द्वारा अपने कुल का परिचय देने की रस्म आई। तब पर्वतराज हिमालय ने गर्वपूर्वक अपने उत्तम कुल का परिचय देते हुए कहा, हे समस्त जगत, जिन महाब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, मैं उनका पुत्र हूं। सप्त ऋषियों सहित उनके सभी मानस पुत्र, प्रजा का पालन करने वाले महाराज मनु, देवर्षि नारद इत्यादि मेरे भ्राता हैं। महापर्वत मेरु की पुत्री मैनावती कन्या की माता है और संसार के सभी पर्वत और वनस्पति उनके संबंधी हैं। ये कहकर हिमवान ने वर से अपने कुल का परिचय देने को कहा। यह सुनकर सभी ने महादेव की ओर देखा, किंतु वे मौन बैठे रहे। तब हिमालय ने श्रीहरि एवं अपने पिता ब्रह्मा जी से वर के कुल का परिचय देने को कहा, किंतु वे दोनों भी मौन बैठे रहे। तब सभी को दुविधा में देखकर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। ये देखकर माता मैनावती ने उनसे पूछा कि इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीणा की ध्वनि क्यों कर रहे हैं। तब नारद ने कहा, हे देवी, मैं आपको महादेव की उत्पत्ति के विषय में संकेत दे रहा हूं। वे स्वयंभू हैं, इसीलिए ना इनके कोई पिता हैं, ना माता और ना ही कोई कुल या गोत्र है। जब संसार अस्तित्व में आया तो जो सबसे पहले चीज उत्पन्न हुई वो थी ध्वनि। वो आदिनाद भी इन्हीं निर्विकार महारुद्र द्वारा ही अस्तित्व में आया। इसी कारण
मैं अपने वीणा की तान दे रहा हूं। ये सुनकर हिमालय और मैनावती महादेव के चरणों में झुक गए एवं विधिपूर्वक देवी पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ से किया गया। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न करवाया। तत्पश्चात माता मैनावती ने माता पार्वती को श्रेष्ठ सती के कर्तव्यों का उपदेश दिया और फिर अनेकानेक उपहार देकर पर्वतराज ने अपनी पुत्री को विदा किया। जो कोई भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस पावन कथा को सुनता है, उसके सारे कष्टों का नाश हो जाता है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला हो, उसे ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि किसी कन्या अथवा वर के विवाह में विलंब हो रहा हो, तो उसे इस कथा को सुनने से शीघ्र ही उन्हें मनचाहे वर या वधु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो ये रही मेरी आज की शिव विवाह से जुड़ी कथा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। हरे कृष्णा।